आज के ई लेक्चर का टॉपिक है यूपीएस, जो कि सब्जेक्ट CS 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट में यूनिट 6 पावर सप्लाईज एंड सेंसर से है। हमने इसका प्रीवियस पार्ट पढ़ा था SMPS। आज हमारा पार्ट 2 है यूपीएस। यूपीएस एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है जो कि बिना बाधा के पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी डेफिनेशन हम देखें, यूपीएस इज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच कैन बी यूज्ड एज इमीडिएट पावर सोर्स टू द कनेक्टेड लोड व्हेन देयर इज एनी फेलियर इन द मेन इनपुट पावर सोर्स। तो जब कभी मेन पावर सप्लाई बंद हो जाती है, उसकी वजह से जो लोड कनेक्ट है उस पर इमीडिएट पावर सप्लाई देने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वो यूपीएस या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहलाता है। इन यूपीएस द एनर्जी इज स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील्स और बैटरी और सुपर कैपेसिटर। तो यूपीएस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो फ्लाईव्हील्स, बैटरी और सुपर कैपेसिटर के रूप में स्टोर होती है। UPS have advantage of immediate protection against the input power interruption। तो UPS का जो एडवांटेज ये है कि ये जब पावर में कोई बाधा आ जाती है या रुक जाती है तो ये तुरंत प्रोटेक्शन कर देता है पावर सप्लाई करके। तो इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए हम UPS को यूज़ करते हैं। इट हैज़ वेरी शॉर्ट ऑन बैटरी रन टाइम, हाउएवर इट दिस टाइम इज एनफ टू सेफली शट डाउन द कनेक्टेड apparatus। तो जो बैटरी का ऑन होने का जो टाइम है इसका काफ़ी शॉर्ट होता है, तो वो इतना एनफ है कि जो भी हमारे कनेक्टेड apparatus है लाइक कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इन सबको हम प्रॉपरली शट डाउन कर सके, सेफली शट डाउन कर सके, या स्विच जो उनका जो स्टैंड बाई पावर सोर्स है उसका स्विच ऑन कर सके। The available size of UPS unit ranges from 200 VA, which is used for a solo computer, to several large unit up to 46 MVA। तो हम सिंगल यूनिट यदि कंप्यूटर की है उसको 200 वोल्ट एम्पियर पावर रिक्वायर्ड है, जो हमारा इसकी जो रेंज है 46 मेगा वोल्ट एम्पियर तक, जो बड़े कंप्यूटर है वहाँ तक इसकी साइज़ अवेलेबल है। तो हम अलग अलग पावर रेंज के अकॉर्डिंग यूपीएस को यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ यूपीएस। जनरली यूपीएस सिस्टम इज कैटेगराइज्ड एज ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। बेसिक 3 हमारे कैटेगराइजेशन है। इसके बाद हम डिज़ाइन यदि करते हैं तो हमारे स्टैंड बाई ऑनलाइन हाइब्रिड, स्टैंड बाई फेरो, डेल्टा कन्वर्जन ऑनलाइन भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस। इन दिस टाइप ऑफ यूपीएस डबल कन्वर्जन मेथड इज यूज्ड। इस प्रकार के ऑनलाइन यूपीएस में डबल कन्वर्जन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ दर्शाया गया है। इसमें हमें 2 पाथ दिखाई दे रहे हैं जो कि मेन पावर सप्लाई और लोड से कनेक्टेड है। जो अपर पाथ है उसमें एक ब्लॉक है स्टैटिक बाईपास, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है लोड के थ्रू। जब मेन पावर सप्लाई आ रही है तो ये अपर पाथ यूज़ हो रहा है लोड पे पावर सप्लाई देने के लिए, लेकिन साथ में जो नीचे पाथ है उसमें हमारे पास रेक्टिफायर, बैटरी और इन्वर्टर का प्रयोग किया गया है। ये जो पाथ है ये फेलियर के टाइम पे यूज़ होता है जब हमारे पास सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है दैट इज़ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो वर्क होता है वो AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करने का होता है। तो हमारे जो भी AC सिग्नल है वो DC में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब DC पावर सप्लाई को हम बैटरी के द्वारा सेव कर लेते हैं, बैटरी में स्टोर हो जाती है, और ये लगातार ये पावर सप्लाई के साथ में बैटरी में पावर स्टोर हो रही है। अब यदि बाय द वे पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, उस समय पे ये वाला पाथ, अपर पाथ वर्क नहीं करता है। तो उस समय बैटरी का जो पावर है DC पावर, वो हमारा इन्वर्टर के थ्रू होते हुए लोड तक चला जाता है। इन्वर्टर का क्या वर्क है, इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन्वर्टर ने बैटरी से DC पावर ली और AC में कन्वर्ट करी और लोड तक पहुंचा दी। तो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑनलाइन यूपीएस, जिसमें दोनों जो पाथ है वो साइमल्टेनियसली या एक साथ काम कर रहे हैं। तो हियर द फर्स्ट
The AC input is converted into DC by rectifying process for storing it in rechargeable battery. तो यहाँ पे जो है एक रिचार्जेबल बैटरी का प्रयोग किया गया है जिसमें हमारा AC इनपुट है वो DC में कन्वर्ट होके यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है. This DC is converted into AC by process of inversion and given to the load or equipment which is connected. फिगर में दिखाया जैसे हमारे पास यदि हमारा फेलियर हो जाता है उस समय पे इन्वर्टर के थ्रू हमारा जो डीसी है वो एसी में कन्वर्ट होके हमारा जो लोड और इक्विपमेंट है वहाँ तक पहुँच जाता है. दिस सिस्टम इज बिट मोर कॉस्टली ड्यू टू द डिज़ाइन ऑफ कॉन्स्टेंटली रनिंग कन्वर्टर एंड कूलिंग सिस्टम. चूँकि इसमें दोनों ही पाथ फॉलो हो रहे हैं तो लगातार हमारे इन्वर्टर और जो रेक्टिफायर है तो हमारे वर्क कर रहे हैं तो इनकी रनिंग और इनकी कूलिंग सिस्टम के लिए हमें यहाँ पे कॉस्ट लगानी पड़ती है और कूलर्स लगाने पड़ते हैं जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है. हियर द रेक्टिफायर विच इज़ पावर्ड with the normal AC current is directly driving the inverter, hence it is also known as double conversion UPS. तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर है वो नॉर्मल AC करंट को डायरेक्टली यहाँ पे नॉर्मल AC करंट को DC में कन्वर्ट कर रहा है और फिर अगेन इन्वर्टर उस DC को AC में कन्वर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे डबल कन्वर्जन हो रहा है जिसकी वजह से हमारा UPS कॉस्टली भी हो जाता है और आल्सो इट इज़ नोन एज डबल कन्वर्जन UPS. When there is any power failure, the rectifier have no role in the circuit and steady power stored in the batteries which is connected to the inverter is given to load by means of transfer switch. तो यदि हमारा पावर फेलियर हो जाता है तो रेक्टिफायर का कोई रोल नहीं रहता है क्योंकि जो भी पावर है वो बैटरी में स्टोर है. तो बैटरी जो है इन्वर्टर से कनेक्टेड है तो वहाँ से जो बैटरी से इन्वर्टर से होते हुए जो पावर है वो हमारी एसी में कन्वर्ट होकर लोड तक पहुंच जाती है. तो वो जस्ट लाइक एक वो ट्रांसफर स्विच की तरह काम कर रहा है. वंस द पावर इज रिस्टोर्ड द रेक्टिफायर बिगेन्स टू चार्ज द बैटरी. एक बार यदि पावर रिस्टोर हो जाती है तो रेक्टिफायर उसको लगातार चार्ज करता रहता है पावर यदि हमारी वहाँ पे कम हो जाती है तो. To prevent the batteries from overheating due to the high power rectifier, the charging current is limited. तो बैटरी को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए हम वहाँ पे चार्जिंग करंट को लिमिट करते हैं. ड्यूरिंग द मेन पावर ब्रेकडाउन दिस यूपीएस सिस्टम ऑपरेट विथ ज़ीरो ट्रांसफ़र टाइम. अब जो इसका जो पावर ब्रेकडाउन यदि होता है तो इस यूपीएस में ये होता है कि जो पावर फेलियर के बाद में जो लोड पे जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है उसका जो ट्रांसफ़र टाइम है वो ज़ीरो ट्रांसफ़र टाइम है यानी तुरंत वहाँ पे पावर ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि दोनों लाइन ही एक साथ काम कर रही है. दैट्स वाई यहाँ पे ज़ीरो ट्रांसफ़र टाइम है. द रीज़न इज़ दैट द बैकअप सोर्स एक्ट एज ए प्राइमरी सोर्स एंड नॉट द मेन AC इनपुट but the presence of inrush current and large load step current can result in a transfer time of about 4 to 6 millisecond in the system. तो यहाँ पे चूँकि ये हमारा प्राइमरी सोर्स वाला पाथ नहीं है बैकअप सोर्स हम यूज़ करते हैं जब हमारा फेलियर आ जाता है तो यहाँ जो है लिटिल बिट 4 to 6 मिलीसेकेंड यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइम लगता है जो कि बहुत कम है. तो हमारा इजीली वहाँ पे बिना इंटरप्शन के वहाँ पे पावर ट्रांसफ़र हो जाता है. तो अब देखते हैं हम ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम. दिस यूपीएस इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंड बाई यूपीएस सिस्टम. इस प्रकार के सिस्टम को हम स्टैंड बाई यूपीएस सिस्टम भी कहते हैं जिसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से दर्शाया है. यहाँ पे जो सॉलिड पाथ लाइन दिखाई गई है वो हमारी प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं हम उसको और जो हमारी जो डैश लाइन है वो हमारी जस्ट एक बैकअप सोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है. इन दोनों में से किस लाइन को चूज़ करना है वहाँ उसके लिए हमने एक ट्रांसफ़र स्विच का प्रयोग किया गया है जो हमारा लोड तक पहुँचा रहा है कि हमारा प्राइमरी सोर्स से पावर जाएगा कि हमारा बैकअप सोर्स से पावर जाएगा. तो हमारे प्राइमरी सोर्स में हमारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सर्ज सप्रेसर और फिल्टर यूज़ किया गया है. AC पावर सप्लाई आ रही है यदि उसमें किसी प्रकार के अनवांटेड कंपोनेंट्स है तो उनको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे सर्ज सप्रेसर यूज़ किया गया है. आफ्टर दैट देयर इज़ अ फिल्टर सर्किट. यदि हमारे
अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, हमने जो चाहे हैं वो उसके अलावा है, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट इट्स सेंड टू द लोड। तो ये डायरेक्ट पावर सप्लाई हो गई। यदि बाय चांस मेन पावर सप्लाई में कोई फेलियर आ जाता है या फिर रुक जाता है तो क्या होता है यहाँ पे, अब चूँकि यहाँ पे जो बैकअप सोर्स है उसमें हमारे कंपोनेंट रेक्टिफायर, बैटरी और इन्वर्टर लगे हैं। रेक्टिफायर का जो वर्क है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में जो डीसी है वो बैटरी में सेव हो रही है। आफ्टर दैट दिस डीसी इज़ कन्वर्टेड इनटू एसी। तो ये जो है स्विच के अकॉर्डिंग लोड पे जाएगा। मेन पावर सप्लाई से हमारा ये रेक्टिफिकेशन हो रहा है और बैटरी में पावर स्टोर हो रही है और इन्वर्टर से यहाँ पे चेंज हो रही है। लेकिन जब हमारा पावर फेलियर हो जाता है तो ये जो स्विच है हमारा लोड पे, तो ये स्विच हमारा बैकअप वाली लाइन से कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी जो पावर है वो इन्वर्टर से होते हुए लोड तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार हम ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम देखें, in this UPS the primary source is filtered AC main shown in solid path in figure. When the power breakage occur, the transfer switch will select the backup source shown in dashed path in figure. Thus the standby system will start working only when there is any failure in main. तो हम ये कहते हैं कि जो बैकअप पाथ है उसका काम कब है, जब जो मेन पावर सप्लाई है उसमें फेलियर आता है, तब हमारा जो स्टैंड बाई सिस्टम है या बैकअप पाथ है वो वर्क करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैंड बाई सिस्टम। In this system, the AC voltage is first rectified and stored in the storage battery connected to the rectifier. तो जो हमारा स्टैंड बाई सिस्टम है उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, एसी वोल्टेज को रेक्टिफाई किया गया रेक्टिफायर के थ्रू, उसके बाद हमने बैटरी में स्टोर किया है, आफ्टर दैट इन्वर्टर हमने यूज़ किया है। When power breakage occur, this DC voltage is converted to AC voltage by means of inverter and given to the load connected to it. तो जब कभी पावर ब्रेकेज आ जाती है तो जो डीसी वोल्टेज बैटरी में सेव करी है वो एसी में कन्वर्ट हो जाती है बाय मीन्स ऑफ इन्वर्टर के द्वारा और फिर वो लोड पे कनेक्ट कर दी जाती है। दिस इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव यूपीएस सिस्टम एंड इट प्रोवाइड्स सर्ज प्रोटेक्शन इन एडिशन टू बैकअप। तो ये बहुत महंगा नहीं है सिस्टम, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बाकी इसका ये है सर्च प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एडिशनल ये कह लो बैकअप दे रहा है ये, तो ये बहुत इजीली ये कह लो कम कॉस्ट पे ये सिस्टम अवेलेबल है। द ट्रांसफ़र टाइम अबाउट 25 मिली सेकेंड, बट थोड़ा सा ये है कि इसका ट्रांसफ़र टाइम है, जैसे हमने ऊपर वाला स्विच ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन पे कनेक्ट करना है तो 25 मिली सेकेंड अराउंड यहाँ पे स्विचिंग टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये इसकी कॉस्ट कम है और इसमें सर्च प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, तो इसलिए हम ऑफलाइन यूपीएस ज़्यादा काम में लेते हैं। ऑनलाइन यूपीएस वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी या डायरेक्ट हमें बहुत बड़े स्तर पे या को प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या फिर हम कहीं रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा एक रिक्वायरमेंट है कि लगातार पावर सप्लाई आती रहे। तो इस प्रकार से आज हमने कवर किया ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस, किस प्रकार से दोनों सिस्टम काम करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।